तो नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आज फिर आप सब लोगों के बीच में अपनी एक नई वीडियो के साथ में, जिसका थंबनेल हमने रखा है कि अच्छे वक्ता बनने के लिए अभ्यास कैसे शुरू करें। क्योंकि आवश्यक नहीं है कि जैसे जैसे आप अभ्यास करना प्रारंभ करेंगे तब आपका श्रोता भी उसी हिसाब से मिलना प्रारंभ हो जाए। क्योंकि कोई व्यक्ति, आज आप मान लो किसी कोचिंग क्लासेस में जाते हो, तो आज आपने दिन भर में जो सीखा है उसके घर पे आके आप अभ्यास करोगे। तो जब आप अभ्यास करोगे धीरे धीरे, तभी तो आप में उन चीज़ों का विकास होना प्रारंभ होगा। तो आप हमारे पिछले वीडियोस को देख करके जिस प्रकार से आप अध्ययन भी कर रहे हैं, अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाने में लगे हुए हैं, अपनी एकाग्रता को भी आप बढ़ा रहे हैं, कुछ कविताएं भी आप पढ़ रहे हैं, अच्छे थॉट और महापुरुषों के विचारों को भी आप पढ़ रहे हैं, शायरी भी आप पढ़ रहे हैं, अच्छा लेखकों के लिखे हुए साहित्य को भी आप पढ़ रहे हैं। अब आपका लगभग 15 से 20 दिन का कुछ अध्ययन हो गया है। आपने 2-4 भाषण भी पढ़ लिए होंगे। कुछ धीरे धीरे आपने अपने अंदर अच्छे वक्ता होने के कुछ गुणों को विकसित करना भी प्रारंभ कर दिया होगा। जब आप उनको प्रारंभ कर रहे हैं तो अब आपको, आपके पास जो तैयार हो गया है कुछ भाषण और देने की जो लालसा मन के अंदर जागृत हो गई है, हल्का फुल्का आत्मविश्वास डेवलप होना प्रारंभ हो गया है, तब आप एक बहुत सीधा सिंपल सा काम कीजिए। जब भी आप अभ्यास करना प्रारंभ करें, अपने घर के मिरर के सामने खड़े हो जाए। सामान्यतया सभी घरों में लगभग एक ऐसे मिरर की आवश्यकता है जिस पर हम बाल बनाते हैं। हो सकता है आपको बड़ा वाला मिरर आपके पास भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका चेहरा आपको दिखता रहे कि आप क्या कह रहे हैं, आपके चेहरे पे हाव भाव कैसे आ रहे हैं, आपके हाथों का कैसा हाव भाव आ रहा है, भाव भंगिमाएँ किस प्रकार की बन रही हैं, शब्दों के हिसाब से चेहरे पे जो भावों का प्रकट होना है वो किस प्रकार से हो रहा है। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा देखने के लिए, और एक आप जब बोल रहे हो तब आप कैसा आपका इम्प्रेशन जा रहा है, उन कुछ चीज़ों को नोटिस करने के लिए मात्र आप एक सिंपल जो घर में छोटा शीशा होता है जिसमें हम चेहरा देखते हैं, बाल पाते हैं, उस शीशे के सामने आप खड़े हो जाए। तो जिनके पास बड़ा है, आजकल बहुत सारे घरों में तो ड्रेसिंग टेबल वगैरह मिलता है जिसमें महिलाएं तैयार होती हैं, वो लगभग आपके कमर से ऊपर तक का हिस्सा उसमें आराम से आता है और बड़ा, तो आप उसके सामने भी खड़े हो सकते हो, आराम से आपका पूरा स्टैंडिंग पोस्चर आएगा। लेकिन वो आपके लिए उतना ठीक है कि आपको जब भी कभी आप डैश पे खड़े होंगे तो आपको चेस्ट से ऊपर का हिस्सा आपका हमेशा पब्लिक में विजिबल होता है। और तो इसलिए आपके लिए एक शीशा आपको आवश्यक है। शीशे के सामने अपने शब्दों को बोलना प्रारंभ कीजिए। जब आप शीशे के सामने अपने शब्दों को बोलेंगे तो आपको आपके चेहरे का एक्सप्रेशन क्या जा रहा है, आपका प्रेजेंटेशन किस प्रकार का जा रहा है, आपके चेहरे पे भाव किस प्रकार के प्रकट हो रहे हैं, शब्दों का और भावों का मेल और मिलन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को जज करने का मौका मिलेगा। ये भी एक प्रोसेस है जिसको आपको अपने अध्ययन के साथ साथ ही चलाते रहना है, क्योंकि आपको अध्ययन के साथ साथ अभ्यास की भी आवश्यकता है। और अभ्यास में ऐसा तो है नहीं कि आप अभ्यास करोगे तो आपके लिए लोगों की आवश्यकता है, आप श्रोताओं के बीच में जाके अभ्यास प्रारंभ करोगे। पहले चरण का जो अभ्यास है वो आप अपने घर पे एकांत में रह करके करना प्रारंभ कीजिए। जब आप अपने घर पर एकांत में रह करके उस अभ्यास को करना प्रारंभ करेंगे तब आपके अंदर धीरे धीरे उन गुणों का विकास होना प्रारंभ हो जाएगा, और ये आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को भी इम्प्रूव करने का आपको अवसर देगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होंगी
जब आप अपना चेहरा शीशे में देखोगे और उस वक्त आप बोलना प्रारंभ करोगे, आप जब अभ्यास करोगे, तब आपको बहुत सारी चीज़ें अपने चेहरे के भी विषय में ही पता लगना प्रारंभ होंगी। तब आप कुछ मेकओवर की तरफ भी जाएंगे थोड़ा सा, कि किस प्रकार का फेस जा रहा है ऑडियंस के बीच में। और कुछ बहुत सारी चीज़ें इनबिल्ड मेमोरी के हिसाब से काम करना प्रारंभ कर देती, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ छुपा होता है। और जब आप इस दिशा में प्रयास करोगे, तब आपको सब पता लगना प्रारंभ हो जाएगा कि मुझे कैसा दिखना चाहिए, मुझे क्या दिखना चाहिए, कैसा मेरा इंप्रेशन जा रहा है, मेरा प्रेजेंटेशन किस प्रकार का जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ तो मेरे शब्दों का और मेरे भावों का कैसे आपस में सामंजस्य बैठ रहा है, और किस प्रकार का एक्सप्रेशन आ रहा है, किस प्रकार से मैं बात कर पा रहा हूँ, और मेरा कॉन्फिडेंस कितना है वो भी आपको दिखता रहेगा उससे। आत्मविश्वास कितना है, शब्दों के प्रति एकाग्रता कितनी है, विषय के प्रति एकाग्रता कितनी है, मैं विषय को भूल तो नहीं रहा हूँ, बातों को बीच में तोड़ तो नहीं जा रहा हूँ। विषय को पूछिए, सीक्वेंस चाहे कुछ भी हो, विषय है। जैसे आज का विषय लिया कि आप एक अच्छे वक्ता बनने के लिए अभ्यास कैसे प्रारंभ करें, तो जितनी भी बातें अपन करेंगे वो लगभग इसके इर्द गिर्द होंगी। अब उसका सीक्वेंस क्या रहेगा, क्योंकि मैं लिख के तो बोल नहीं रहा हूँ, जितना कुछ मेमोरी में है उसके हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ। और 7-8-10 मिनट तक बात भी करनी है। जब तक भी बात हो जाएगी तो धीरे धीरे छोटे छोटे अपने वीडियोज़ के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ। तो इसलिए बहुत इत्मीनान के साथ में बैठ करके जो उससे संबंधित बातें हो सकती है कि अभ्यास कैसे प्रारंभ करना है, तो अभ्यास की बात चल रही है कि आपको मिरर के सामने खड़े हो जाना है, मिरर के सामने खड़े होकर अपने भाषण को बोलना प्रारंभ करना है। आप धीरे धीरे प्रारंभ करेंगे, पहले 1 मिनट से करेंगे, 1 मिनट कम से कम बोलना प्रारंभ कीजिए। देखिए 1 मिनट अच्छा बोलिए, बेकार बोलिए, चाहे भले आप शब्द छूट जाते हों, आपको याद नहीं रहते हों, लेकिन 1 मिनट मिरर के सामने खड़े रह करके बोलने का अभ्यास कीजिए। 1 मिनट के अंदर फिर आपको 1 मिनट की मेमोरी आपके दिमाग में रहना प्रारंभ होगी, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा। तो एक प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना है और आपको उसी हिसाब से अपना अभ्यास प्रारंभ करना है और उसी तरीके से जारी भी रखना है। तो फिर जब आपको धीरे धीरे आप इसको भी 15-20 दिन, महीने भर तक कीजिए धीरे धीरे, फिर आपका ऑटोमेटिक इसके अंदर जो है क्या कहते हैं उसको, आपका आत्मविश्वास डेवलप होना प्रारंभ हो जाएगा और आपको कुछ अपने बारे में प्रेजेंटेशन के संबंध में कुछ बोध होना प्रारंभ हो जाएगा। फिर अगले वीडियोस में उसके बाद की आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो सारी बातों को लिखते चलिए, देखते चलिए, पढ़ते चलिए, अध्ययन करते चलिए और अभ्यास करते चलिए। आप निश्चित रूप से एक अच्छे वक्ता बनेंगे, एक अच्छे वक्ता के रूप में समाज में प्रतिस्थापित होंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।